तो उसमें एग्जांपल लिया उन्होंने कि एक स्विमर पानी से डेप्थ पे है ना 10 मीटर नीचे है और जी का वैल्यू गिवन नहीं है। पानी की डेंसिटी ऑफ वाटर जो स्टैंडर्ड है वो आप लेंगे 1 ग्राम पर सीसी या 1000 ग्राम पर केजी। तो ऐसा होता है कि जैसे 1 किलो पानी में है ना कितना 1 लीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर। क्यूबिक मीटर बड़ा नंबर होता है, तो समझना पड़ेगा जो क्यूबिक मीटर है वो क्या चीज है। अब 1 क्यूबिक मीटर देख कितना बड़ा बनेगा। अब ये मान ले तेरा टैंक है, इसकी हर साइड 1 मीटर में, हर साइड 1 है इसकी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 क्यूबिक मीटर। अच्छा लीटर में बदल दूं तो 1000 लीटर, ठीक है। अब टैंक जो घर पे होता है तेरे पानी का वो 1000 लीटर का होता है बड़े वाला, छोटे वाला 500 का होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी किसमें होती है 1 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सीसी क्या होता है, ये होता है ml, 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml, और 1000 ml 1 लीटर। इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जब इसे डिवाइड करते हैं डेंसिटी को एमकेएस यानी एसआई सिस्टम पे लेके आते हैं, तो तब क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड डेंसिटी बना देते हैं यानी रो बना देते हैं। तो ये आती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये हो जाती है। और लीटर में फिर उस हिसाब से चली जाती है आगे, वॉल्यूम को मीटर में लीटर में भी कर लेते हैं। तो इसका कन्वर्जन बहुत जरूरी हो जाता है। इन्होंने कहा कि जो स्विमर है वो एक 10 या कितना बताया 10 मीटर की नीचे है, 10 मीटर नीचे पानी है ना। तो उस पर जो प्रेशर है वो कितना है, एक तो ये कहता है गॉज प्रेशर, एक कहता है एब्सोल्यूट प्रेशर। दो तरीकों से प्रेशर देखा जा रहा है। एक कह रहा है ये गॉज प्रेशर, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गॉज प्रेशर तो वो है जो केवल हाइट की वजह से लगा, लिक्विड की हाइट की वजह से लगा, लिक्विड पे कितनी डेप्थ पर है उसे कहते हैं गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर के लिए पी अगर लिख दूं, गॉज कर दूं या सिंपल ऐसे ही पी लिख दूं, तो ये तो रो जी एच होता है जो अंतर आ रहा। तो ये 1000 हुआ, ये 9.8 हुआ, और ये तुम्हारा 10 हुआ। ये कितना हो गया प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये प्रेशर पानी का है, पानी में जो वाटर में नीचे है उसका प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली हम पर होता ही है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर है पानी की वजह से, पानी का वजन ऊपर से आ रहा है ना। हाँ, तो ये कितना हो रहा है इसको देख लें, तो देखिए ना ये से हट गया 98, ये प्रेशर देख कितना आ रहा है, ठीक। अब पी प्रेशर यानी सिर्फ प्रेशर की बात करें, एब्सोल्यूट प्रेशर या सिर्फ प्रेशर कह दें, टोटल प्रेशर कह दें, तो प्रेशर की बात करेंगे तो पी नॉट प्लस रो जी एच, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.013 10⁵ तो हम क्या करते हैं कई बार इस 1.013 को छोड़ भी देते हैं, तो बहुत कम नंबर है, 10⁵ ही ले लेते हैं, और इसके बाद ये वाली चीज लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि ये जीरो हटा दी जाती है इसकी, 1 1 2 3 0 0, हो गया पूरा 10⁵, और इसमें इसे जोड़ दिया जाता है 98,000, ये बन गया देख। तो कितना प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर 198,300 है ना, ये टोटल प्रेशर आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। ये इसे कहते हैं भाई ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर या गॉज प्रेशर ये है, गॉज। अब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जब बात होती है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नॉर्मली हम यूज करें,
तो में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, एक होता है बैरोमीटर और एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर ये दोनों ही प्रेशर की जानकारी देते हैं। अब बैरोमीटर में क्या होता है, इसमें मरकरी में खड़ा कर देते हैं इसको, मरकरी में खड़ा कर देते हैं इसको। तो मरकरी में खड़ा करते हैं, लेकिन जिस ट्यूब को खड़ा करते हैं खाली ट्यूब होती है वो, तो मरकरी में अगर खाली ट्यूब को खड़ा कर दिया जाए, जैसे ये मरकरी कंटेनर है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, ये मान ले पारा है, मरकरी है, ठीक, Hg कहते हैं इसको, ठीक है ऐसे। अब इसमें खाली ट्यूब खड़ी कर दी हमने कांच की कोई, उल्टी करके ऐसे, ठीक। तो पारा ऊपर चढ़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से पड़ेगा और पारा इसमें ऊपर चढ़ेगा। अभी साइड तक पारा ऊपर चढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर जो इसका है ये 0 है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अगर हवा हो जाए इसमें बंद तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मेजर नहीं हो पाएगा। अगर एयर इसमें बंद हो जाए तो एयर दबेगी ना, तो पारे को दबाएगी, फिर मेजर नहीं हो पाएगा। फिर तो एटमॉस्फेरिक बाहर भी हो गया अंदर भी हो गया। तो एक ट्यूब है मान लीजिए मेरे पास, उसमें सारा प्रेशर हवा भरी हुई है, उसे मैंने उठा के मरकरी में खड़ा कर दिया, तो कैसे, पॉसिबल कुछ नहीं होने वाला उसमें। पहले खाली ट्यूब को खाली किया जाएगा, ठीक, उसके बाद यानी ट्यूब को पहले पूरी तरह मरकरी में डुबो दिया जाएगा। तो ट्यूब में क्या होगा, मरकरी पूरी तरह आ जाएगी, हवा उसमें से निकल जाएगी। उसके बाद मरकरी का वो हिस्सा, ये वाला खुला हिस्सा पारे में ही रखा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा। बात को समझे, पहले ये खाली ट्यूब ली, उसे डुबा दिया, तो उसे पूरी खाली ट्यूब को पूरी तरह पारे में डुबो दिया, यहाँ ले आए उसको नीचे। फिर इधर वाले हिस्से को हवा में दिखाई नहीं देना चाहिए, तो इसे अंदर डुबा देंगे, इसे अंदर ही रखेंगे, उसको खड़ा कर देंगे। अब इसमें हवा, हाँ हवा तो नहीं आई ना अब इसमें, तो इसको मरकरी उसमें भरा रहेगा और एक उसके वेट के बराबर नीचे दबाव देगा, बना रहेगा उसमें। तो कह रहा है ये जो हाइट होती है अप्रॉक्सीमेटली जितनी हाइट तक चढ़ता है ये वाला, ये यहाँ प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर, तो ये हाइट जो होती है, ठीक, ये आती है 76 पॉइंट समथिंग या सेंटीमीटर Hg। तो इससे प्रेशर जो निकालते हैं वो क्या कैसे निकालते हैं, इसका प्रेशर यानी ये एटमॉस्फेरिक पड़ेगा इधर से, पारे को ऊपर चढ़ा रखा है इसने, ये रो जी एच हो जाता है, ठीक है। तो इसे मीटर में लेते हैं, पारे की डेंसिटी लेते हैं 13.6 यानी ये लेते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है पारे, पानी की 13 गुना, सबसे ज्यादा भारी होता है पारा। उसके बाद जी को 9.8 लगाएंगे, ये जो भी हाइट आएगी, ये देखो यहाँ 76 सेंटीमीटर में आई है तो मीटर में चेंज कर लिया, तो ये वैल्यू वही बन जाती है लगभग 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर। आपने क्या हाँ ठीक है, साल करके लिख दिया क्या, तो इसे कहते हैं बैरोमीटर, यानी मापा जा सकता है सिंपली। इसमें पारे का जो ये इफेक्ट है ये इसे अवॉइड कर दिया जाता है, पारा ऐसे करता है ना, छोड़ता है पानी को, इस सरफेस टेंशन की वजह से होता है, वो इसी चैप्टर में है, बात करेंगे कि ये भी क्यों होता है, ये भी क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मैनोमीटर के अंदर क्या करते हैं कि इसमें जो पानी है लिक्विड है वो ही चढ़ा देते हैं, मैनोमीटर में क्या करते हैं, पानी ही चढ़ा देते हैं मैनोमीटर में। बैरोमीटर में नहीं, मैनोमीटर में किसी कंटेनर के अंदर अगर पारा लेना है या कोई पानी लेना है या कोई भी लिक्विड लेना है तो बेटर है पानी ही ले लो, क्यों खर्चा करना। तो उसकी वो कैसा होता है, ऐसी कोई ट्यूब हो गई हमारे पास, ठीक, हाँ कांच की ट्यूब हो गई कोई, और ये ऐसे घूम गई, और ये ऐसे घूमने के बाद यहाँ पर उस कंटेनर से जुड़ गई जिसके अंदर प्रेशर निकालना है, ऐसी ट्यूब होगी, हाँ क्या नहीं होती, ऐसी चीज होती है। अब इसमें कोई गैस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, गैस का प्रेशर देखा जा रहा है, और इसमें पानी है, क्लियर। तो क्या करती है गैस, दबाती है पानी को, मान लो यहाँ तक पानी को दबा दिया ऐसे, ये वाटर, और यहाँ तक पानी को ऊपर चढ़ा दिया, तो ये लेवल जो है देख,
इससे ऊपर एक एक्स्ट्रा वाटर है। तो मैंने कहा था सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। अब ये मान लो कोई लेवल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है ये। अब इस पे यहाँ देखूं या यहाँ देखूं, प्रेशर सेम है, यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है। ये पी कितना है तो मुझे इधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर से तो पी आ ही रहा है, इधर से भी पी आ रहा है, सेम है। तो यहाँ से ये जो हाइट है, जितनी हाइट तक ये पानी चढ़ा, ये हाइट देखी जाएगी h, और ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर यहाँ पे कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। तो प्रेशर P कितना होगा, यहाँ लिख लेते हैं, जो P होगा वो होगा P नॉट प्लस रो GH। ये हाइट है भाई, इसका वजन भी तो पड़ रहा है पानी का। इससे क्या होता है, ये प्रेशर कितना टोटल गैस के अंदर है, क्योंकि इसमें ये गॉज है, ये एक्स्ट्रा है एटमॉस्फेयर से ज्यादा। अगर मैं इसे खोल दूं गैस को, भाग जाएगी हवा में। तो एक्स्ट्रा, इसलिए इसने क्या किया कि पानी को ऊपर चढ़ा दिया। अगर मान लीजिए ये लेवल और ये लेवल सेम हो जाए, इसका मतलब गैस का प्रेशर भी वही है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह किसी कंटेनर में प्रेशर अगर जोड़ना है तो एक ट्यूब जो होती है रबड़ की, बोल्ट कर देते हैं उसे बोल्ट करके उसके अंदर जो भी चीज होती है वॉल लगा लेते हैं, वॉल करके वॉल खोल देते हैं उसकी। इस पे मान लो एक वॉल लगा लूं यहाँ मैं, एक वॉल लगा लूं यहाँ, वॉल, इस वॉल को बंद कर दो, उसके बाद इस पे ट्यूब चढ़ा दूं, पानी वाली कनेक्टिविटी दे दूं इसको, ठीक है। उसके बाद टूटी की तरह काम नहीं कर रहा है, थोड़ा टूटी की तरह काम नहीं कर रहा, टूटी की तरह है ना, वही चीज है। तो प्रेशर बाहर, ये तो वो कहानी हो जाती है ना, मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आपने हिलाई, हिलाने के बाद आपने हाथ रखा और जरा सी जगह हाथ में से निकाली और उसमें पाइप सूट दिया, प्रेशर है ना। तो माप लो प्रेशर, लंबी सी ट्यूब ले लो, माप लो प्रेशर, है ना। उसमें उठा के अलग से यही चीज डाल दो ऊपर से जो पानी में मिक्स ना होती हो, मान लो उसमें कोल्ड ड्रिंक में मिक्स ना, वो डाल दो, होल से पता चल जाएगा, रफली देख लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, तो बताने का तरीका होता है। तो ये जो चीज होती है इसे क्या कहते हैं, मैनोमीटर। तो इसमें पानी यूज कर लो आप, पानी से हल्का क्या है, पानी यूज करके पता कर दो, क्योंकि पारा गहरा ज्यादा हैवी होता है पारा, और कॉस्टली भी होता है, और इसमें क्या है, पानी यूज करो, फेंक दो, पानी यूज करके इसे फेंक दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम बैरोमीटर यूज कर लेते हैं, बैरोमीटर भी यूज कर लेते हैं, पता देखो ऐसा होता है कि अगर हम बार बार यूज करते हैं और किसी कंटेनर में बार बार प्रेशर चेक करते हैं, दैट ये फ्री वाला है, ये बेटर है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अप्रोक्सीमेशन जांच होती है वो, क्योंकि एग्जैक्ट तो कैसे भी नहीं निकलेगा वो, तो वो इतना ही आ जाता है, वो ये बता देता है। इस इफेक्ट को, बस सरफेस टेंशन वाले इफेक्ट को थोड़ा सा बराबर होते हैं ना, बैरोमीटर में पारे का यूज होता है ना, तो पारा बड़ा खतरनाक है, पारा किसी बच्चे की जीभ पे लग गया तो मार देगा ना, मार दे, हाई एक्टिविटी होती है पारे में, तो फिर तो यूज नहीं होता ना, नहीं होता ना, जहाँ पे सिक्योर लैब होती है वहां यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी तो बहुत जरूरी है ना, मतलब बच्चों की लैब में नहीं देते इसको। सर जो हमारे स्कूल में HCl एसिड होता है, हाँ सर वो मतलब खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक चीज है। नहीं मैं पूछना चाहता हूँ सर, वो पूरा ही HCl होता है या मतलब उसमें कुछ लिक्विड मिक्स होता है कि अगर थोड़ा बहुत, डिपेंड करता है, लैब वाला तो 97-98% प्योर होता है, लैब वाला जो होता है HCl वो तो प्योर होता है। तो फिर से वो फिक्स रेट है, किसी भी केमिकल की ऑर्डिनरी प्योर बोतल मंगवाइए तो 500 रुपए की ही आती है लगभग, ऑर्डिनरी। जैसे आप इथाइल अल्कोहल मंगवाते हैं प्योर, सारू वाइट जिसे कहते हैं, दारू लोग कहते हैं, तो आधा लीटर कितने का, 500 रुपए का ही, घर ही आ जाएगा आपके, अमेजन से आप कर लें तो लेबोरेटरी यूज है, प्योर है, इसमें कुछ नहीं मिला होगा। लेकिन इसको पानी में मिला के दारू नहीं बना सकते आप, शराब नहीं बना सकते इसको, बड़ा सही, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100% अल्कोहल है, और इसमें वो फ्रूट कंटेंट या वो प्योरिटी या वो फूड या वो सारी चीजें नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसमें पानी मिला भी लिया आपने, मान लीजिए पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने के बाद प्योर अल्कोहल भागेगा बॉडी के अंदर, जबकि अल्कोहल एज ए फूड प्रोडक्ट वाइन के अंदर होता है। तो वो क्या होता है कि उसमें फर्मेंटेशन हो जाने के बाद वेपराइज पी जाती है, और उसमें हाँ, तो उसमें वो कह रहे हैं इसमें हमारा 42% है अल्कोहल या 30% है या जो भी है, बाकी क्या है,
बाकी उसमें फ्लूइड कंटेंट है। तो जितनी सस्ती दारू है उतनी घटिया उतनी गंदगी है। तो लोग अल्कोहल से नहीं मर रहे हैं, लोग जो अल्कोहल में इम्प्योरिटी है उससे मर रहे हैं, उससे मर रहे हैं। हाँ, तो ये ध्यान देने की बात है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सभी चीजों में प्योरिटी फैक्टर है, केमिकल में प्योरिटी फैक्टर की बड़ी प्रॉब्लम है। केमिकल अब इसमें क्या होता है, बॉटल जो है अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो 700 रुपए से शुरू हो जाती है और 2.5 लाख तक पहुंच जाती है इसकी बोतल। हाँ वाइन सिंपल दारू। हाँ सर, वो HCl एसिड का जो मैं बता रहा था, वो ना एक बार मेरे हाथ पे गिर गया था हल्का सा, तो हाँ। मैम ने बताया था इसकी एसिड एसिड तो हल्का है एसिड एसिड तो हल्का एसिड HCl HCl तो काट देगा हाथ को। नहीं सर, वो मेरे हाथ पे गिरा, उस पे लिखा होता है HCl, वो हल्का से एक ड्रॉप गिरी, उसके मेरे हाथ को छुआ ही नहीं। इसका मतलब वो डाइल्यूट है, पानी मिला रखा उसमें। हाँ वही तो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ क्योंकि हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कहा हमारा कोई रिएक्शन था तो ना मैंने हाँ। वो दिया उससे ड्रॉपर से, और नहीं डाला, नहीं थोड़ी नहीं, कलर सी वो हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। डाइल्यूट है डाइल्यूट है डाइल्यूट है, इसका मतलब डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट में नहीं चलेगा वो, कॉन्सेंट्रेटेड तो फूक देगा, जला देगा बहुत हाई सर हमारे पेट में देखो ये मैं आपको बता दूं कि ये 3 एसिड बड़े खतरनाक होते हैं, HNO3, H2SO4 और HCl, ये बड़े एक्टिव होते हैं। सर ये तो तुरंत फायर कैच कर लेते हैं। हाँ HNO3 और H2SO4 में पानी भी फायर कैच कर देते हैं। हाँ वो इसमें भी केरोसिन ऑयल फायर कैच तो अलग अलग बातें हैं फिर। ये केमिस्ट्री में अविनाश सर पढ़ाया। हाँ हाँ, एग्जाम्पल 9.4 में कुछ पूछ रहा है, क्या कहा इसमें, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, तो ये तो हाइट कोई बना लो, इसको तो हाइट ही बना लो, 1000 मीटर, ये डेप्थ हो गई, गहराई हो गई है ये समंदर के अंदर, ओशियन। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इस पे चाहिए आपको, तो कितना हो जाएगा, P एटमॉस्फेरिक ऊपर से पड़ेगा और रो जी एच ये पड़ जाएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट, ये तो पहले वाले का ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या पूछा इसने, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया इतने 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 ऑफ ए सबमरीन एट दिस डेप्थ, कह रहा है एक विंडो है उस पर फोर्स भी बताइए जो 20x20 का है, सबमरीन है कोई, यानी इसी के में कहीं कोई सबमरीन है ना, इसी में कहीं कोई सबमरीन है, नीचे सबमरीन है, यहाँ पे कोई पानी के अंदर नीचे कोई सबमरीन है, उसमें एक विंडो है ऐसे, प्रेशर का तो कंसेप्ट ये है कि चारों तरफ से लगता है, इस पे फोर्स मांग रहा है, तो प्रेशर निकले तो फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, तो यहाँ जब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2020, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें, 20 सेंटीमीटर का है ना, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन, ये 100 वाला हटा दे एक बार ना भाई, ये 100 जो है एक बार हटा दे यहाँ से, ये 100 हटा दे यहाँ से, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 0.04 मीटर स्क्वायर, इस पे फोर्स ना है, पहले प्रेशर देख लेते हैं, प्रेशर कितना होगा, तो 10⁵ तो एटमॉस्फेरिक ही हो गया, क्योंकि 1.01 समथिंग दैट की जो टोटल भी कर लेंगे तो क्या हुआ, ये 1000 पे चला गया, और इसको 9.8 मुझे लेना पड़ेगा या देगा, तो मैं डेंसिटी वेरी करके दी है इसने पानी की, 1000 नहीं दी, क्योंकि पानी नमक का होता है समंदर का, सी वाटर, तो डेंस ज्यादा होती है, भारी होता है, तो वो इसने ये दी है, बदल के दी है, रो जी एच ये दिया है 1030 1.03 ग्राम पर सीसी, और जी 9.8 ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी, और हाइट लेगा 1000, ये आ गया, ठीक है। तो इसको पूरा डिजिट नंबर में बदल दिया जाता है, इसको पूरा डिजिट नंबर में बदल देते हैं, जी का वैल्यू का 10 ले लीजिए आप, तो इसका मतलब इसने आसानी की है, हमें आसान बनाया कि जी का वैल्यू 10 ले लेंगे तो ये चीज बच जाए, मॉडिफाइड हो जाएगा, तो ये जो है 10⁵ को तो पूरा ही कर लें या पूरा ही लिख लें उसको 103 करके, दैट इज नॉट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ये 103 जो है ये नंबर जो है वही उसमें भी तो आता है, तो ये हो गए हमारे ये वाला, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये तो बड़ा अजीब हो गया ना, 1030, इसके आगे भी तो 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 ऐसे हो गया, ठीक, ये प्लस हो गया इसमें,
हाँ ये आ गया, ठीक है। तो इसमें अब ये टोटल देख कितना बनेगा। अब इस पूरे के पूरे नंबर को इसके नीचे लिख, 1 2 3 4 5, ये देख कितना बन गया। ये नंबर यहाँ से ले लिया तो 104 और 1 2 3 4 5 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी से फिर फोर्स मिल जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा अगर फोर्स देखें, फोर्स ऑन विंडो 104 into 10⁵ into ये जो इसका हाँ, फोर्स ऑन विंडो है जो है वो पी हो गया सीधा। तो पी हो गया, इसी को कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 104 बाद में सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं, और ये हो गया 0.04 और ये हो गया न्यूटन में। फोर्स बन गया, ठीक है। दैट इज सॉल्व। सॉल्व हो जाएगा 416 डेसिमल हटा दिया 416, तो 44.16 समथिंग। हाँ, क्योंकि इसको इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 416 ही हो जाएगा ना। तो ये और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगी, ये वाली 2 के बाद, और ये हो जाएगा 10⁵ है ना। हाँ 104 ये फोर्स बन जा रही है, ठीक है। ठीक। तो ये जो है इन्होंने अब वो एटीएम में निकालता है तो एटीएम में भी निकाल सकते हैं। एटीएम में निकालने के लिए क्या 10⁵ से डिवाइड करना है इसको। डिवाइड तो ये 4.6 आ जाएगा। हाँ 10⁵ से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, यही तो बचेगा 104 103। तो 103 104 एटीएम हो गया। अब इसको अगर मैं मान लो उसमें कर लूँ, एटीएम में चाहता हूँ इसे मैं, तो 103 एटीएम हो गया। ले 104 लिखा है ना, तो वहाँ 1.013 हो गया, 103 ही हो गया, खत्म बात। क्लियर, 104 हो जाएगा। उसके बाद 104 एटीएम आया है पहले वाला, ये कहा इसने, ठीक है। अब दूसरे में क्या कहा, गॉज प्रेशर एक एटीएम हटा दिया। गॉज प्रेशर में क्या एक एटीएम हटेगा इसमें से, वही तो टोटल है ना। तो गॉज प्रेशर पी गॉज एक कम कर दे, 103 हो गया। ले इसी को तो पूछ रहा है बस, क्योंकि इसी में एक जुड़ेगा तो एटीएम बनेगा। अब इसमें से एक कम कर देगा तो 103 एटीएम हो जाएगा। हो गया, टोटल 104 हुआ था। अब फोर्थ ये पड़ेगा, अब वो इस टोटल से पड़ेगा, इस पे थोड़ी पड़ेगा। फोर्थ टोटल पे पड़ेगा, देखने की बात है। तो फोर्थ, अब फोर्स जो है गॉज प्रेशर की वजह से निकाला है इन्होंने। पहले गॉज प्रेशर का फोर्स बताइए, तो गॉज प्रेशर का फोर्स अगर निकाले तो 103 लगाएंगे, तो हाँ तो 103 आ जाएगा। तो ये हाँ, और टोटल का निकालेंगे तो 104 निकालते हैं। तो इसके बाद अगला है हमारा हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है।